हेलो गाइस, दिस इज़ राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज का टॉपिक क्या है मेरा? आज का भी टॉपिक है टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7। गाइस, ये टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 7वां वीडियो लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं। आपके सामने कई सेंटेंसेस दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमें ट्रांसलेट करना है और आपको ऑलरेडी पता हो गया है कि टेंस क्या होता है। टेंस आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा एक एक टेंस का वीडियो लेक्चर आप ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते हुए प्रैक्टिस करिए। आप ये भी पहचान लेना कि सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, जो भी हमने टेंस पढ़ी है उसकी पहचान क्या होती है। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला सेंटेंस क्या है? राम ने मुझे मेरी जीत पर बधाई दी है। दी है, ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दी है, गया है, उठा है, बैठा है, सोया है, हंसा है, जागा है, खा लिया है, पी लिया है। दी है यानी कि दे चुकी है, इस तरह से। ये है कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको पता है हैज हैव का यूज होता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। राम ने मुझे मेरी जीत पर बधाई दी है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ है जाएगा। राम हैज, राम हैज, उसके बाद बधाई देना। बधाई देना किस मीन्स होता है? कंग्रेचुलेटेड। कॉन्ग्रेचुलेसन मीन्स क्या होता है? बधाई देना। थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, ये भी आपको पता है। राम हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड राम हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड। उसके बाद क्या है? बधाई दी है। किसे दी है? मुझे दी है। कंग्रेचुलेटेड मी, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन किस पे दी है? मेरी जीत पर। मेरी जीत पर। देखिए फ्रेंड्स, पर के सेंस में हमने ऑन का यूज किया है। इतना तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। राम ने मुझे बधाई दी है। राम हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। उसके बाद किस पे बधाई दी है? मेरी जीत पर। पर के लिए हमने ऑन का यूज किया है और मेरी जीत के लिए क्या लिखा जाएगा? माई विन। ऑन माई विन। फ्रेंड्स, विन की जगह पर आप विक्टोरी का भी यूज कर सकते हैं। VICTORY, विक्टोरी। ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं। राम हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई विन या राम हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई विक्टोरी। दोनों का मतलब सेम होता है। आप चाहे तो विन लिखिए, चाहे तो विक्टोरी लिखिए। दोनों का मतलब क्या होता है? जीत। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या तुम मुझे याद दिलाओगे? ये है कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दिलाओगे, गागेगी आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और वो भी कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें देखिए सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से होती है तो वहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाता है। कई बार बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो वहाँ पर क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लिखना है। सबसे पहले टेंस के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। तो इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है विल। अब इसके साथ जानते हैं विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले क्या लिखिए? हेल्पिंग वर्ब लिखिए, विल यू। क्या तुम मुझे याद दिलाओगे? विल यू। याद दिलाने को क्या कहते हैं? रिमाइंड। विल यू रिमाइंड मी? क्वेश्चन मार्क। विल यू रिमाइंड मी? क्या तुम मुझे याद दिलाओगे? इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, बुरे दौर में तुम्हारा साथ किसने दिया? फ्रेंड्स, ये टॉपिक, ये जो सेंटेंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से समझना है। देखिए सेंटेंस में क्या आया है? किसने आया है। किसने की इंग्लिश क्या होती है? हु होती है। हु, किसने साथ दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसने आया है, ये आपको पता है कि ये जो किसने लिखा है ये हमेशा किसको रेफ़र करता है? सब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है। इसलिए पहले तो आप इसको पहचान लीजिए कि ये टेंस कौन सा है। देखिए
बुरे दौर में तुम्हारा साथ किसने दिया। दिया, उठा, बैठा, हंसा, जागा, रोया, सोया, लिया, दी, ली, की। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। लेकिन आपको ये भी देखना है कि देखिए यहाँ पे इंट्रोगेशन का मार्क लगा है, लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसे बनाया कैसे जाएगा? इसे बनाया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर डिड का यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर डिड का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया जाएगा। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? सेकंड फॉर्म। देखिए, सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश लिखिए, किसने दिया। बुरे दौर में तुम्हारा साथ किसने दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आता, तब मैं क्या करूँगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। किसने दिया, सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश लिख लिए, किसने, हु। उसके बाद अब क्या लिखना है? साथ देना। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन बनाया कैसे जा रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। अब आपको क्या लिखना है? साथ देना, साथ दिया। साथ देने को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, सपोर्टेड हो जाएगा। बुरे दौर में तुम्हारा साथ किसने दिया? हु सपोर्टेड, SUPPORTED, हु सपोर्टेड यू। हु सपोर्टेड यू, तुम्हारा साथ किसने दिया। इतना सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब कब दिया? बुरे दौर में। बुरे दौर में के लिए क्या लिखा जाएगा? इन बैड टाइम। हु सपोर्टेड यू इन बैड टाइम, इन बैड टाइम। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये सेंटेंस एक तरीके से और बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? देखिए, बुरे दौर में तुम्हारा साथ किसने दिया, ये तो कंप्लीट हो गया। हु सपोर्टेड यू इन बैड टाइम। देखिए, अब दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा? दूसरा तरीका क्या है? हु स्टूड, हु स्टूड बाई यू, हु स्टूड बाई यू इन बैड फेज, इन बैड फेज। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है? हु सपोर्टेड यू इन बैड टाइम। सेकंड तरीका क्या है? हु स्टूड बाई यू इन बैड फेज, यानी कि तुम्हारा साथ बुरे वक्त में किसने दिया। या तो आप ऐसे बोलिए, बुरे दौर में तुम्हारा साथ किसने दिया, या तो आप बोल सकते हैं तुम्हारा साथ किसने दिया बुरे दौर में। देखिए फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है? स्टूड बाई। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है? साथ देना, साथ देना, साथ देना, स्टैंड बाई। लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। गाइस, ये है स्टैंड बाई, साथ देना, ये भी एक मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कमेंट करके पूछिए कि सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। मेरे पास बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता दूंगा तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। देखिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका, हु सपोर्टेड यू इन बैड टाइम। सेकंड तरीका क्या है? हु स्टूड बाई यू इन बैड फेज, बुरे दौर में तुम्हारा साथ किसने दिया। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। माँ बच्चों को जन्म देती है, वह बदले में कुछ नहीं मांगती। ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माँ बच्चों को जन्म देती है, यहाँ से सेंटेंस एक सेंटेंस हुआ, इसमें दो सेंटेंस आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद देखिए, वह बदले में कुछ नहीं मांगती, यानी कि जब बच्चों को माँ जन्म देती है तो वो बदले में बच्चे से कुछ नहीं मांगती है। देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस? माँ बच्चों को जन्म देती है, जन्म देना मेन वर्ब है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? बियर होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए बियर में एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा। ये भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है। देखिए, मदर, MOTHER, मदर बियर्स, मदर बियर्स। मम्मी या माँ जन्म देती है, किसको देती है?
बच्चों को, चिल्ड्रेंस, CHILDREN, चिल्ड्रेंस, मम्मी बच्चों को जन्म देती है। मदर बियर्स चिल्ड्रेन। उसके बाद देखिए इतना सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। माँ बच्चों को जन्म देती है, वह बदले में कुछ नहीं मांगती है। अब यहाँ पे देखिए वह का सेंस क्या आ रहा है, और का सेंस आ रहा है, यानी कि माँ बच्चों को जन्म देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती है अपने बच्चों से। सेंस यही आ रहा है। देखिए वह के लिए हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। मदर बियर्स चिल्ड्रेंस एंड डिमांड्स। फ्रेंड्स डिमांड का स्पेलिंग क्या है, DEMANDS, डिमांड्स। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए डिमांड मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे SIS का प्रयोग किया गया है। मदर बियर्स चिल्ड्रेंस एंड डिमांड्स कुछ नहीं। कुछ नहीं के लिए क्या लिखा जाएगा, नथिंग। डिमांड्स नथिंग, डिमांड्स नथिंग। बदले में, बदले में कुछ नहीं मांगती। बदले में के लिए क्या लिखा जाएगा, इन रिटर्न्स। रिटर्न यानी कि वापस में, बदले में इन रिटर्न्स, इन रिटर्न। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। मदर बियर्स चिल्ड्रेंस एंड डिमांड्स नथिंग इन रिटर्न्स। माँ बच्चों को जन्म देती है मगर बच्चों से कुछ मांगती नहीं है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम 2 बजे पार्क में घूम रहे थे। सिंपल है, कौन सा टेंस है, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होना है, वाज वर्ब का, और मेन वर्ब में ING का प्रयोग होना है। फ्रेंड्स मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आप टेंस को जरूर देखिए। पहले तो आप सेंटेंसेस को पहचानना सीखिए कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है। जब आप टेंस देखेंगे तभी तो पहचान पाएंगे कि टेंस क्या होती है। देखिए हम घूम रहे थे, सिंपल, वी वर वॉकिंग, वी वर वॉकिंग, हम घूम रहे थे। वी वर वॉकिंग, घूम रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, पार्क में। पार्क में के लिए क्या लिखा जाएगा, इन द पार्क, इन द पार्क। कब घूम रहे थे, 2 बजे। 2 बजे के लिए क्या लिखा जाएगा, एट 2 o'clock। देखिए फ्रेंड्स, वी वर वॉकिंग इन द पार्क एट 2 o'clock। हम 2 बजे पार्क में घूम रहे थे। कितना आसानी से सेंटेंस बन जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं पेन से लिखूंगा। सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लिखना मेन वर्ब। उसके बाद देखिए गा गे गी आया है, मैं लिखूंगा। आई विल राइट, किससे लिखूंगा, पेन से। पेन से के लिए क्या लिखा जाएगा, से के सेंस में हम विद का प्रयोग करेंगे, और पेन का तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया है। देखिए कैसे बनेगा, मैं पेन से लिखूंगा, आई विल राइट। सिंपल है, आई विल राइट, आई विल राइट विद पेन। सिंपल, आई विल राइट विद पेन, मैं पेन से लिखूंगा। देखिए उसने किताब ले ली थी, लेना मेन वर्ब, उसके बाद था थे थी, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होना है, हैड का यूज होना है। और जब भी हैड का यूज होता है तो वहाँ पे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया जाता है, हैड के साथ, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी आपको पता है। देखिए उसने किताब ले ली थी, ही हैड, लेने को हम कहते हैं टेक, थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा, टेकन हो जाएगा। ही हैड टेकन द बुक, ही हैड टेकन द बुक, उसने किताब ले ली थी। देखिए फ्रेंड कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। फ्रेंड्स अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि आप 10 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे। जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपको यूट्यूब में क्या दिखता है, 3 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इस तरह से कोई इंग्लिश बोल ही नहीं सकता। 3 दिन में कौन इंग्लिश बोल सकता है, 10 दिन में कौन बोल सकता है। कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाता है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा।
ये 6 महीने का कोर्स ही होता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब। और इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।